हनुमान की वाणी और भावों को क्या हो गया है? प्रतीत होता है कदाचित ये किसी दुष्ट प्राणी का जीव तृप्त भी आया है, किंतु फिर भी मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान, बच मुझसे। बहुत स्वादिष्ट था। तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ये स्वादिष्ट नहीं था, किंतु अब मैं तुझे बताता हूं कि मृत्यु का स्वाद कैसा होता है। कैसे जगाओ? ये तो दानव घातनी मंत्र पढ़ रहा है। जगाओ 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 जगाओ। रुक रुक। हे माँ कात्यायनी, मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे आशीष प्रदान करी। माता प्रेतों की नहीं सुनती। मैं प्रेतों का मित्र नहीं हूँ। किंतु अभी आप आत्मा रूप में हैं और आत्मा रूप में अब आपको ऐसे ही मित्र मिलेंगे। नहीं नहीं, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, अन्यथा। देखिए हनुमान जी, हमें आपकी सहायता हेतु महादेव ने स्वयं भेजा है। महादेव ने सहायता के लिए? हाँ, ताकि आप। किंतु प्रभु ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि हमें हनुमान की सहायता किस प्रकार करनी है। आप बताइए, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? मुझे मेरे शरीर में वापस लौटना है मित्रों। मित्र 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 मित्र? अरे आपने हमें मित्र कहा है, अब हम आपके लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर सकते हैं। अरे जीवन तो है ही नहीं, खबर क्या करोगे? योनि? अरे किंतु हनुमान जी को उनके शरीर में कैसे प्रवेश कराएंगे? मेरे सम्मुख भी यही प्रश्न है। पहले प्रवेश हेतु हनुमान जी के शरीर को तो खोज लें। हे साधु, प्रणाम कर मुझे। अरे बालक, तुम्हारी वाणी कैसे बदल गई? सब बालक इस तरह निर्लज्जता नहीं करते। प्रणाम करता है कि त्राहिमाम, मैंने सोचा भी नहीं था कि माता काल रात्रि के दिवस पर तुझ जैसे नराधम से भेंट होगी। त्राहिमाम, हे मां। प्रणाम करता है कि त्राहिमाम त्राहिमाम। देवी, आज आपके सप्तम रूप काल रात्रि का दिवस है। ऐसे में आप क्या विचार कर रहे हैं?
जो दिवस है उसी रूप में आने का विचार कर रही हूँ। हनुमान जी का शरीर की गंध पास ही से आ रही है। कदाचित हनुमान जी का शरीर और उसमें विद्यमान प्रेताधाम आसपास ही होंगे। हनुमान और आत्मा रूप में? हे हनुमान, ये आपकी कैसी माया है? आप आत्मा रूप में भी और आप दैहिक रूप में भी। मांत्रिक बाबा, आप आत्मा रूप में? आपने ही तो मेरा वध किया। मैंने नहीं मांत्रिक बाबा, आपके द्वारा मेरे जीवन द्रव्य को निकाल देने के बाद मेरे शरीर पर प्रेताधाम ने आधिपत्य कर लिया और मुझे मेरे ही शरीर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्षमा कर दे हनुमान, मुझे क्षमा कर दे। स्वर्ग के लालच ने मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। आपको तो नरक ही मिलेगा मांत्रिक बाबा। इस भोले और नादान बालक के साथ मैंने जो कुछ भी किया, उसके लिए प्रेताधम ने मुझे उचित दंड दिया है। हे हनुमान, मैं आपका अपराधी हूँ। आप जो चाहे मुझे दंड दे। मुझे आपसे कोई परिवाद नहीं है मांत्रिक बाबा। आप ही के कारण मैं उस ब्रज तक पहुंच पाया। मैं तो अब भी आपको धन्यवाद देता हूँ। नीच हूँ मैं बहुत ही नीच हूँ। हे हनुमान, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। हमें ऊंच नीच के तर्क वितर्क को छोड़कर हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर हनुमान जी की सहायता कैसे कर सकते हैं। सहायता? कैसी सहायता? मेरे शरीर को वापस पाने में सहायता करें ताकि मैं माता की साधना पुनः कर सकूं। हम सब जुड़कर एक रूप हो जाते हैं। कदाचित हनुमान की आत्मिक शक्ति और हम सबों की शक्तियां मिलकर उस प्रेताधम को हनुमान के शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न कर सकती है। चलो उस प्रेताधम को समाप्त करने चलो। नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले माता कालरात्रि की साधना करके उनका आशीष ले लेते हैं। हाँ मांत्रिक बाबा, यदि आप उसका आह्वान कर सकते हैं तो कृपया कीजिए। कदाचित माता कालरात्रि हमें कोई मार्ग बता दे। लंबोष्टी काणे काकाणी तैलाप्य शक्तिशारिणी वामपादोल्लसल्लोह लताकस्तकभूषणा वर्धनमूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी एकवेणी जपाकर्ण पुराणग्राखरा स्थिता लंबोष्टी काणे काकाणी तैलाप्य शक्तिशारिणी
वामपादोल्लसल्लोहलताकस्तकभूषण वर्धनमूढ़ा ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम माते। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये लो। बस यही एक मार्ग है पुत्र, जिसमें आपकी प्रसन्नता माता। क्या हुआ हनुमान जी, माता ने ये खड़क क्यों दी है आपको? रहने दें हनुमान, हम कोई और मार्ग ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं, आप बस हमारा साथ दीजिए। शांति प्रिय लोगों के जीवन में अशांति फैलाने वाले अनुचर, अरे तू फिर से आ गया। कदाचित तेरे शरीर से तेरी प्रीति गहन है, तो तू अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने मेरे पास आ गया। मैं अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने नहीं, तुझे चुनौती देने आया हूं। यदि तू सचमुच वीर है तो मुझसे युद्ध कर, और यदि मैंने तुझे युद्ध में हरा दिया तो तुझे मेरा शरीर वापस लौटाना होगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। आ, कर युद्ध। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। आ, कर युद्ध। प्रणाम माते। मेरी भेंट स्वीकार करें। स्वयं की भेंट देकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है पुत्र। स्वयं से अधिक कोई किसी को क्या भेंट दे सकता? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपके नवरूपों की साधना करने का अवसर चाहता हूँ माते। तुम चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे पुत्र, किंतु तुमने अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए ही मांग की है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस लौटाता हूँ। प्रवेश करो हनुमान। मेरा शरीर और मेरे प्राण लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। हनुमान, अभी तुम्हें महागौरी और सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना शेष है।
किंतु ये ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर का विखंडन होने के कारण अब तुम्हारे शस्त्र चक्र की शक्ति समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब तुम एक साधारण बालक हो। इसलिए किसी भी युद्ध परक स्थिति से बचना। जी माते। हनुमान के सातों चक्रों की शक्ति, 108 रूप, जीवन का अंश, और तो और उनका बजरंग भी समाप्त हो गया। और कितनी परीक्षा चलती है। कहिए दीदी, एक बालक पर और कितना अत्याचार करेंगे आप? अब बस कीजिए, बस। कल महागौरी दिवस है और अब मैं चाहता हूं कि अब आप हनुमान की परीक्षा लेना समाप्त करें। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय छलनी होता जा रहा है। क्या आपको उन पर दया नहीं आ रही देवी? दया तो दुर्बल के लिए होती है ना प्रभु। सक्षम को अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करनी होती है। दान में मिली प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता है प्रभु। शक्तियों के बल पर तो कोई भी किसी भी समस्या का हल कर सकता है। किंतु उदाहरण तो तभी बनता है प्रभु जब कोई निर्बल किसी दुशासक कार्य को करके दिखाए। और यदि हनुमान सचमुच सक्षम है तो वह मेरी हर परीक्षा में सफल होंगे, और यदि नहीं तो मैं आपकी इच्छा हेतु हनुमान को दया का पात्र मानकर दान में सब कुछ दे दूंगी। नहीं देंगे। हनुमान किसी के दया का पात्र नहीं है। हे बालक, इस कोढ़ी पर दया कीजिए। भिक्षा में कुछ भोजन करने हेतु दीजिए। बाबा, मैं तो स्वयं भटक रहा हूँ, किंतु यदि मुझे इस ग्राम में भोजन की व्यवस्था हुई तो मैं अवश्य आपको भोजन लाकर दूंगा। मुझे मत छुओ, अन्यथा मेरे पाप तुझे भी लग जाएंगे। बाबा, कुष्ठ किसी पाप का फल नहीं होता। ये एक रोग है जिसका उपचार किया जा सकता है। नहीं पुत्र, नहीं। मेरे कुष्ठ का उपचार नहीं हो सकता। ये तो मेरे पाप ही मेरे अंग बनकर गल रहे हैं। ये कोई रोग नहीं है। बाबा, ऐसा क्या पाप कर दिया आपने? बहुत वर्षों पहले की बात। मेरी पत्नी एक साध्वी महिला थी। मैं एक नाविक था। एक दिन मैं अपने कार्य समाप्त कर शीघ्र ही घर वापस आया। मेरी पत्नी साधना कर रही थी।
मैंने उनसे भोजन मांगा। उन्होंने पूजा समाप्त होने तक का समय मांगा। मैं क्रोधवश अपनी गर्भवती पत्नी को अपने घर से निकाल दिया।